पाकिस्तानियों में और फॉरेन कंट्रीज़ के प्लेयर्स में और क्रिकेटर्स में अगर डिफरेंस है तो सिर्फ सोच का। उनकी सोच इतनी पॉजिटिव सोच है और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हमारे सहाफ़ी हजरात की, हमारे एक्स क्रिकेटर्स की और इन सब लोगों की थिंकिंग जो है वो हमेशा नेगेटिव रही है। लेकिन माइकल क्लार्क जिन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बहुत ही एक्सट्रीमली तरीके से, बहुत ही उन्होंने डिटेल के साथ बाबर आजम के ऊपर डिस्कशन किया और आज सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्दिश किया जाने वाला वही पॉडकास्ट का एक वो पार्ट है जिस पार्ट को बाबर आजम के फैंस और बाबर आजम की जो वैल्यू है उसको समझने वाले लोग जो हैं वो लेके उसको गर्दिश करवा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और बहुत सारे हेटर्स की आज जली पड़ी है बिकॉज उनको आज ये कहने का मौका नहीं मिल पा रहा कि ये बंदा बाबर आजम का पेड पीआर है। बिकॉज कोई भी आके अगर बाबर आजम के बारे में बात करता है तो उसके ऊपर ये टैग लगा दिया जाता है कि ये बाबर आजम का पेड पीआर है। लाइक मुनीर हैदर, मेरे ऊपर भी ये बातें चलती हैं कि ये बाबर आजम का पेड पीआर है, बाबर आजम इसको पैसे देता है कि भाई साहब मेरी तारीफें करते जाओ। लेकिन हम क्यों कर उस बंदे से पैसे लेंगे कि जो बिना पैसों के ही तारीफ के काबिल है। हम तो कहेंगे, हम तो उस बंदे को हमेशा प्रेज करेंगे कि जिस बंदे के अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, इतनी उसकी वैल्यूज हैं कि बिना पैसे लिए ही उसकी प्रमोशन करने को, उसकी तारीफें करने को, उसके ऊपर बात करने को दिल करता है। और यही दिल किया माइकल क्लार्क का भी और नवीनुल हक का भी। नवीनुल हक की भी एक वीडियो चल रही है, उसी सब कुछ पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि माइकल क्लार्क ने क्या बोला, नवीनुल हक ने क्या बोला। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है, क्योंकि आप दोस्तों से यही मोहब्बत, यही प्यार, यही खुलूस चाहिए होता है। तो माइकल क्लार्क, उनकी जो वीडियो का क्लिप मैंने देखा, ऑलमोस्ट वो 2 मिनट का क्लिप था और उसको फास्ट करके 2 मिनट किया गया था। आई थिंक कि वो 3 मिनट का क्लिप होगा, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ाई हुई थी जो मैंने देखा। तो उस पॉडकास्ट के अंदर माइकल क्लार्क से जो होस्ट है, वो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इस होस्ट ने माइकल क्लार्क से क्वेश्चन किया था बाबर आजम के बारे में। तो भाई साहब माइकल क्लार्क तो ऐसे जुड़ गए, ऐसे स्टार्ट हो गए जैसे किसी ने कोई, जिसको कहते ना कि कोई पीटर स्टार्ट कर दिया हो या किसी ने किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया हो, ऐसे माइकल क्लार्क स्टार्ट हो गए। और आपको पता है वो फिर इंग्लिश तो इतनी रवानी से बोलते हैं भाई साहब, वो तो अंग्रेज हैं, वो तो इंग्लिश बोलते हैं। तो उनकी इंग्लिश जो है वो एक पल के लिए भी रुकी नहीं, वो स्टार्ट हो गए भाई साहब। उन्होंने किसी मैच के बारे में बात करते हुए कहा बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम ने पहले मैच में 26 गेंदों पे 23 रन की इनिंग्स खेली थी। आई थिंक वो ऐसी ही कुछ बात कर रहे थे और वो इतनी इंटेंट वाली इनिंग्स थी और उस इनिंग्स के अंदर बाबर आजम ऐसी लय के अंदर दिखाई दे रहे थे, इतनी मतलब परफॉर्मेंस उनकी लाजवाब आ रही थी कि अगर उसी मैच के अंदर बाबर आजम 80 या 100 रन्स कर जाते तो वो बहुत ही एक डिफिकल्ट इनिंग्स हो जाती। बिकॉज माइकल क्लार्क ने कहा कि इस तरह की ये कोई लाहौर, उन्होंने कहा कि एक लाहौर की पिच नहीं है। उन्होंने क्लियरली कहा कि ये कोई लाहौर की पिच नहीं है कि जिस पिच के ऊपर आप जाओ तो पहली बॉल से ही आप रन्स करना शुरू कर दो। ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस थी। आई थिंक वो कोई ऐसी ही बात कर रहे थे, मे बी कोई 1-2 अल्फाज इधर उधर हो जाए मुझसे, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पे अगर मैं भी बैटिंग कर रहा होता और मैं 30 गेंदें खेलकर 20 रन भी स्कोर कर लेता तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक विक्ट्री थी मेरे लिए। लेकिन बाबर ने 26 गेंदों पे 23 रन की इनिंग्स खेली और एक ऐसे शॉट पर वो आउट हुए कि जो शॉट मतलब बड़ा प्रॉपर शॉट था वो, लेकिन एक अनलकी बंदा ही ऐसी शॉट के ऊपर आउट हो सकता है। तो बाबर आजम उस बॉल पर आउट हुए। फिर उसमें उन्होंने मतलब मजीद ऐड किया कि बाबर आजम को पाकिस्तान के टॉप 4 के जो बैट्समैन हैं उनके अंदर आना चाहिए। आई डोंट नो कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया हुआ है। बाबर आजम को उस मतलब उस लिस्ट के अंदर आना चाहिए कि पाकिस्तान के जो टॉप 4 के प्लेयर्स हैं उनके अंदर बाबर आजम को हर हाल में होना चाहिए, T20s में भी, ODIs में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी। और मेज़बान ने दोबारा से क्वेश्चन किया कि मतलब उन्होंने कुछ बताया, याद दहानी करवाई कि साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान भी बाद में बैटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो स्ट्राइक को रोटेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी उनको हो रही थी, मतलब वो स्ट्राइक रोटेट करने में उनको काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन अगर वहीं पर बाबर आजम होते तो बाबर बहुत ही आसानी के साथ, बहुत इजीली वहाँ से बाबर आजम स्ट्राइक को रोटेट कर लेते। तो ये सब कुछ कहना था माइकल क्लार्क का, और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने स्ट्राइक रेट के मामले में भी बातचीत की। मतलब यूँ समझ लें आप कि उन्होंने
अगर डायरेक्टली नहीं कहा तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बात जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच के ऊपर, पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहिब या सिलेक्शन कमेटी के पार्ट जो है आकिब जावेद साहब, उनके ऊपर ही उन्होंने थोप दी बात कि मतलब उनको ना जाने क्यों बाबर आजम के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आती जो बाबर आजम के अंदर है। मतलब वो बाबर आजम को स्ट्राइक रेट के मामले में लेके फिर रहे हैं, जबकि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट इतनी लो भी नहीं है और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट से कम स्ट्राइक रेट वाले को कप्तान भी बनाया है और उस कप्तान को बनाने के बाद उसको मजीद सपोर्ट भी किया जा रहा है कि भाई साहब तू सबसे अच्छा है हमारे लिए। ना जाने कौन सी ऐसी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रही है, क्या सोच रहे हैं हमारे कोचेस, क्या सोच रहे हैं। बट एनीवेज इमरान फरहत साहिब को पाकिस्तान का बैटिंग कोच मतलब बना दिया गया है। इमरान फरहत पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, उनकी मैंने कुछ इनिंग्स अपनी लाइफ में देखी हुई हैं, मैंने लाइव उनको देखा है खेलते हुए। इमरान फरहत साहब को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, तो उनको पाकिस्तान का बैटिंग कोच बना दिया गया है। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहिब हैं, फील्डिंग कोच वो मजीद साहिब हैं, जबकि हेड कोच माइक हैसन है। तो इस तरह से करके पाकिस्तान का ये जो एक कोचिंग का स्टाफ है वो कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज बैटिंग कोच अवेलेबल नहीं था, तो बैटिंग कोच की जगह पे इमरान फरहत ने अपनी पोजीशन जो है वो संभाली है। अभी हम चलते हैं नवीन उल हक की तरफ। नवीन उल हक जो कि आपको पता है कि अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो भी किसी पॉडकास्ट के अंदर थे, तो उनसे भी क्वेश्चन हुआ बाबर आजम के बारे में कि मतलब बाबर के लिए आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करो या बाबर आजम के बारे में बताओ। तो कुछ देर सोचने के बाद नवीन उल हक ने कहा कि बाबर आजम एक ऐसा हीरो है, एक फिल्म का एक ऐसा हीरो है, एक मूवी का, कि जिसको अगर आप लोग विलन बनाना भी चाहो तो आप नहीं बना पाओगे। मतलब वो विलन का रोल कर ही नहीं पाएगा, विलन के रोल के लिए वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। आप जितना भी बाबर आजम को विलन के रोल में लेके जाना चाहो, बट बाबर आजम हीरो है, वो हीरो था, हीरो है, हीरो ही रहेगा, और वो मतलब किसी भी मूवी में वो हीरो ही रहेगा। तो ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान के बाहर से लोग कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, इतनी बाबर आजम को वो प्रेज़ कर रहे हैं, इतना बाबर आजम के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं, और हमारे सहाफ़ी हजरात आपको पता है क्या कह रहे हैं, ये स्क्रीन पे देख लो अब। मज़हर अरशद साहिब, पाकिस्तानी सहाफ़ी, अपनी तरफ से उसने टुक टुक का वर्ड यूज करके शायद बाबर आजम की इंसल्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन इस कोशिश के अंदर भी वो बंदा बाबर आजम की तारीफ करने पे मजबूर हो गया। उसने इस पोस्ट के अंदर लिखा है कि मैं जनाब मेरा ख्याल बांग्लादेश या श्रीलंका का, उसने लिखा कि वहां पे गया हुआ था, वहाँ पे एक टुक टुक वाला, आई मीन के रिक्शा, उसने ये लिखना था, रिक्शे वाला, वो उसको मैंने रोका और उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने उसको बताया पाकिस्तान से। उसने जनाब रिक्शा एक साइड पे लगा लिया, रोक लिया, और रोक के उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के उसने बाबर आजम के साथ ली गई सेल्फी दिखा दी। ये मज़हर अरशद साहिब जो है वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ ली गई उसने सेल्फी मुझे दिखा दी। मतलब मज़हर अरशद साहिब अपनी पोस्ट के अंदर ही अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं। ये सोच है पाकिस्तानियों की, यहाँ तक इनकी सोच गिरी हुई है कि अपने कंट्री के उस प्लेयर की जिसकी रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज वाले सारे कर रहे हैं, उसको गिराने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि टुक टुक का वर्ड यूज करके साथ में ये बताना चाह रहा था कि बाबर आजम एक टुक टुक प्लेयर है। बेटा तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते। बाबर आजम ही वो मेन एक मेन आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर आपको 24 घंटे बात करनी ही पड़ती है। बाबर के बगैर आप लोगों की दुकान नहीं चलती, मुझे पता है, मेरी अपनी नहीं चलती भाई साहब, मैं किसी को क्या कहूँ। मैं खुद बाबर आजम पे ही वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो देखी जाती है। बाबर के फैंस, बाबर के चाहने वाले ही मेरी वीडियो वॉच करते हैं। अगर मैं बाबर के बिना कोई वीडियो बना दूं तो भाई साहब मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, तो फिर आप लोगों की वीडियो या आप लोगों की पोस्ट कौन देखेगा बिना बाबर के। मैं समझ सकता हूं आप सब लोगों का दुख, आपकी तकलीफ है, मैं समझ सकता हूं, बट मैं कहता हूं कि चलो भाई अगर तुमने बात करनी ही है तो उसको प्रेज करो। फिर जब तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी दुकान बाबर आजम के नाम के बिना नहीं चलनी, तो फिर कम से कम हलाल तरीके से कमा लो, उसके ऊपर सीधी बात करके कमा लो। यूं लानतें और गालियां लेके क्या कमाना चाहते हो? क्या चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो?